आज मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे दुनिया अक्सर कमजोरी समझ लेती है, लेकिन वास्तव में ये ब्रह्मांड की सबसे घातक और प्रभावी शक्ति है। वो है मौन। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर कोई चिल्ला रहा है, जहां शोर को सफलता और बोलने को बुद्धिमानी समझ लिया गया है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि तूफान आने से पहले सन्नाटा क्यों होता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस भीषण शोर के बीच भी इतने शांत और मुस्कुराते हुए क्यों थे? आज हम मौन के उस साम्राज्य में प्रवेश करेंगे जहां तुम्हारी जीत के फैसले लिखे जाते हैं। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। होठों को सी लेना तो बहुत आसान है, लेकिन असली मौन वो है जब तुम्हारा मन बोलना बंद कर दे, जब तुम्हारे भीतर के विचारों का कोलाहल थम जाए। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम पा लेता है, वो धीरे धीरे अपनी पूरी नियति पर अधिकार कर लेता है। जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारी वो ऊर्जा जो व्यर्थ की बातों में खर्च हो रही थी, वो तुम्हारे भीतर संचित होने लगती है। इसे ओजस कहते हैं। जितना अधिक तुम मौन का अभ्यास करोगे, तुम्हारी आंखों में उतनी ही चमक और तुम्हारी उपस्थिति में उतना ही आकर्षण बढ़ने लगेगा। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम बहुत ज्यादा बोलते हो तो तुम खालीपन महसूस करते हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि बोलने से तुम्हारी आत्मा की शक्ति बाहर बह जाती है। मौन वो हथियार है जिससे तुम बिना लड़े आधी जंग जीत सकते हो। जब तुम चुप रहते हो तो तुम दूसरों को खुद को पढ़ने का मौका नहीं देते। तुम्हारी रहस्यमयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। महान दार्शनिकों और योद्धाओं ने हमेशा मौन का सहारा लिया है ताकि वे अपनी अगली चाल को गुप्त रख सकें। लेकिन ये मौन केवल रणनीतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक भी है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हें वो सुनाई देने लगता है जो शोर में कभी नहीं सुनाई दिया, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज। दुनिया का सारा ज्ञान किताबों में नहीं है, बहुत सा ज्ञान उस खालीपन में छिपा है जो दो शब्दों के बीच होता है। जरा सोचो, हम दिन भर में कितनी ऐसी बातें बोलते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। हम दूसरों की बुराई करते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम अपनी योजनाओं का बखान करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शब्दों का अपव्यय करना अपनी शक्तियों का अपमान करना है। जिस दिन तुम ये तय कर लोगे कि तुम तभी बोलोगे जब तुम्हारे शब्द सन्नाटे से ज्यादा खूबसूरत हों, उस दिन से तुम्हारी वाणी में सिद्धि आने लगेगी। तुम जो कहोगे वो होने लगेगा, क्योंकि तब तुम्हारी वाणी के पीछे तुम्हारे संकल्प की पूरी शक्ति होगी। मौन तुम्हें एक प्रेक्षक बनाता है। जब तुम बोलना बंद करते हो तो तुम देखना शुरू करते हो। तुम लोगों के चेहरों के पीछे के नकाब देखने लगते हो। तुम स्थितियों की गहराई को समझने लगते हो। एक शांत मन उस झील की तरह है जिसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। अगर झील में लहरें हों तो प्रतिबिंब टूट जाता है। वैसे ही अगर तुम्हारा मन विचारों और शब्दों के शूर से भरा है तो तुम्हें जीवन की सच्चाई कभी साफ नहीं दिखेगी। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अपने बोलने को आधा कर दो, हर शब्द को तौल कर बोलो। अकेले बैठना और चुप रहना शुरू में डरावना लग सकता है, क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है तो अंदर का शोर बढ़ जाता है। तुम्हारे पुराने घाव, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे डर सब सामने आने लगते हैं। लोग इसीलिए चुप नहीं रह पाते क्योंकि वे खुद का सामना करने से डरते हैं। लेकिन जो इस डर को पार कर लेता है उसे बुद्धत्व प्राप्त होता है। उसे वो शांति मिलती है जिसे दुनिया की कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकती। मौन वो भट्टी है जिसमें साधारण लोहा भी फौलाद बन जाता है। कृष्ण ने सालों तक वृंदावन की शांति और द्वारका के एकांत में खुद को मांझा था। मौन का एक और गहरा रहस्य है, ये तुम्हारी याददाश्त और एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को जीभ के रास्ते बाहर नहीं निकालते तो वो ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क की ओर ऊपर चढ़ने लगती है। तुम्हारी रिटेंशन पावर बढ़ती है। तुम जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, वो तुम्हें हमेशा के लिए याद रह जाता है। सफलतम लोगों का ये एक गुप्त नियम है, वे सबसे कम बोलते हैं और सबसे ज्यादा सुनते हैं। सुनने की क्षमता केवल एक शांत व्यक्ति के पास ही हो सकती है। जो बोल रहा है वो केवल वही दोहरा रहा है जो वो जानता है, लेकिन जो सुन रहा है वो भी सीख रहा है जो दूसरे जानते हैं। इन 7 दिनों के मौन व्रत में तुम्हें अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना है। जब तुम किसी के साथ हो तो बिना वजह अपनी प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ मुस्कुराओ और सुनो। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि मौन में एक अजीब सा गुरुत्वाकर्षण होता है। लोग उस व्यक्ति की ओर खींचे चले आते हैं जो शांत है, क्योंकि शांति आजकल सबसे दुर्लभ वस्तु है। तुम्हारी शांति दूसरों को सुकून देगी और तुम्हें शक्ति। कृष्ण ने गीता के उपदेश से पहले अर्जुन को उसके विषाद में डूबने दिया, उसे मौन होकर सुनने पर मजबूर किया।
क्योंकि जब तक तुम्हारा पात्र खाली और शांत नहीं होगा, उसमें ज्ञान का अमृत नहीं भरा जा सकता। मौन तुम्हारे अहंकार को मारने का सबसे सीधा रास्ता है। जब तुम बहस नहीं करते, जब तुम खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तो तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। और जैसे ही अहंकार मरता है, परमात्मा का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। ये यात्रा तुम्हें खुद के सबसे करीब ले जाएगी। तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी खुशी किसी और के शब्दों पर निर्भर नहीं है। तुम अपनी शांति के खुद मालिक होगे। मौन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम्हें अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए शब्दों के पुल बांधने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम, तुम्हारा तेज और तुम्हारा चरित्र खुद बोलेगा। शब्दों को आराम दो और अपनी आत्मा को बोलने दो। मौन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। विज्ञान कहता है कि तनाव का सबसे बड़ा कारण ओवरथिंकिंग और व्यर्थ का वाद विवाद है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, तुम्हारा रक्तचाप नियंत्रित रहता है और तुम्हारी कोशिकाओं को रिपेयर होने का समय मिलता है। ये शरीर और मन दोनों के लिए एक डिटॉक्स की तरह है। इस 7 दिन के सफर में तुम एक नए इंसान बनोगे। तुम्हारी वाणी में मिठास आएगी, तुम्हारी सोच में स्पष्टता आएगी और तुम्हारे व्यक्तित्व में एक गंभीरता आएगी। लोग पूछेंगे कि तुम बदल कैसे गए, लेकिन तुम्हें उन्हें भी मौन से ही जवाब देना है, क्योंकि सत्य का अनुभव कराया जाता है, उसे बताया नहीं जा सकता। जैसे जैसे तुम इन 7 दिनों में आगे बढ़ोगे, तुम्हारे भीतर एक नया ऑब्जर्वर जन्म लेगा। तुम देखोगे कि कैसे लोग छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं, कैसे वे अपनी ऊर्जा चिल्लाने में नष्ट करते हैं। तुम वहां खड़े होकर सिर्फ देखोगे और मुस्कुराओगे। ये मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं होगी, ये एक विजेता की मुस्कान होगी जिसने अपने मन के शोर को जीत लिया है। तुम्हारी इस खामोशी में एक ऐसी दहाड़ होगी जो शब्दों से कहीं ज्यादा ऊंची होगी। लोग तुम्हारी चुप्पी से डरने लगेंगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और यही वो बिंदु है जहां तुम एक लीडर की तरह उभरते हो। अक्सर हम डरते हैं कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो लोग हमें दबा देंगे, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है, उसके बोले गए शब्दों की कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। जब तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हारे मुंह खोलने का इंतजार करेंगे। तुम्हारी हर बात एक पत्थर की लकीर बन जाएगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपनी इंद्रियों को वश में करो। वाणी भी एक इंद्रिय है। इसे वश में करना मतलब अपनी आत्मा की लगाम अपने हाथ में लेना। इन 7 दिनों का मौन तुम्हें वो लगाम थमा देगा। मौन के दौरान अपनी ऊर्जा को रचनात्मकता में बदलो। जो तुम कहना चाहते हो उसे लिखो, उसे अपने काम में डालो, उसे अपनी साधना में लगाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगेगी। जहां पहले तुम्हारा मन भटकता था, अब वो एक लेजर बीम की तरह लक्ष्य पर केंद्रित होगा। ये मौन का असली जादू है। ये तुम्हें केवल शांत नहीं करता, ये तुम्हें शार्प बनाता है। तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि तुम जटिल से जटिल समस्याओं का हल पलक झपकते ही निकाल लोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास विचारों का कचरा नहीं है। जब ये 7 दिन समाप्त होंगे तो तुम्हें गहरे संतोष से भरे होगे। तुम पाओगे कि तुम अब उन छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते जो पहले तुम्हें पागल कर देती थीं। तुम पाओगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास अब दूसरों की तारीफों का मोहताज नहीं है। तुम अपने भीतर के उस शून्य से जुड़ चुके होगे जहां से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। याद रखो, शून्य में ही अनंत की शक्ति होती है। कृष्ण का अनामय रूप वही शून्य है, वही परम शांति है। इस अभ्यास को केवल एक चुनौती मत समझो, इसे एक नए जीवन की शुरुआत समझो। अपनी वाणी का अभिषेक करो, अपने विचारों को शुद्ध करो और मौन की इस चादर को ओढ़ लो। दुनिया को अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी शांति के परिणाम से जवाब दो। जब तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी, तब दुनिया को पता चलेगा कि उस शोर के पीछे कितने दिनों का गहरा और शक्तिशाली मौन था। तो मेरे मित्र, क्या तुम तैयार हो अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस मौन के योद्धा बनने के लिए जिसने खुद को जीत लिया है? याद रखना, जो खुद की खामोशी नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को कभी नहीं समझ पाएगा। खुद को वक्त दो, खुद को शांत करो और देखो कैसे ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।